तो भैया आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 को हल करने वाले हैं जो कि त्रिकोणमिति से संबंधित है। जैसा कि आप सभी लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में आपने साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा के बारे में आप सभी ने जाना है। अब इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे उस वीडियो लेक्चर में जो हमने प्रश्नों को आपको समझाया था उसी पे बेस्ड क्वेश्चनों को हम इस वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे भैया, हल करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज का पहला हमारा प्रश्न क्या दिया हुआ है। साइन 18 बटे कॉस, साइन 18 बटे कॉस 72 कितना है भैया, कॉस 72 है। और आपको इसका मान क्या करना है भैया, ज्ञात करना है। ऑब्जेक्टिव में ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आप आसानी से इस प्रश्न को परीक्षा में अटेम्प्ट कर पाएंगे। यहाँ तक बात आप सभी को भैया क्लियर हुई। अच्छा चलो बताओ, अब मैं इसको हल करता हूँ। क्या मैं साइन को ये बना सकता हूँ भैया 90 माइनस 72, भाई भी 90 से 72 चला जाएगा फिर 18 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है फिर साइन 18 आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई। बटे में भैया क्या है, कॉस 72, इसको ऐसे ही रहने दो। बताओ साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा भैया क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो क्या मैं इतने के स्थान पर भैया क्या रख सकता हूं, कॉस थीटा, और थीटा का काम क्या कर रहा है भैया 72, तो क्या हो जाएगा कॉस 72। अपान में भैया क्या है, कॉस 72 है, कॉस 72 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा भैया, 1 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि साइन 18 बटे कॉस 72 का मान भैया कितना होगा, 1 होगा। यहां तक बात आप सभी को क्लियर हुई। ये प्रश्न आप सभी को समझ में आया। चलो खैर अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भैया हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। आपका अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न है, tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर 1। तुम्हें भैया क्या करना है, ये सिद्ध करके दिखाना है। मतलब आपको शो दैट करना है कि tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर भैया कितना होता है, 1 होता है। ये आपको प्रूफ करके क्या करना है, दिखाना है। तो आइए हम क्या करेंगे भैया, क्या बताओ भैया, ये तुम्हारा क्या है, ये इतना तुम्हारा LHS है। ये क्या है, LHS क्या दिया है, tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67, ये तुम्हारा क्या है LHS, राइट हैंड साइड दिया गया है। अब सुनो भैया, क्या मैं 48 को ये बना सकता हूं, क्या मैं 48 को ये बना सकता हूं, tan 90 माइनस 42, अरे भैया 90 से 42 जाएगा फिर कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। यहां तक बात आप सभी को क्लियर हुई। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। क्या मैं tan 23 को ये बना सकता हूं, tan 23 को भैया ये बना सकता हूं 90 माइनस 67, भाई 90 से 67 चला जाएगा फिर कितना आ जाएगा भैया, tan 23 आ जाएगा। यहां तक बात आप सभी को क्लियर हुई। बाकी जो 2 संख्याएं दी गई हैं उनको जो का त्यों ही रहने दो, उनमें आपको कुछ भी क्रियाक्रम नहीं करना है। यहां तक बात क्लियर हुई। बाकी लिखा रहने दो जैसा का तैसा, कितना है भैया 42 इंटू tan 67। यहां तक बात क्लियर हुई। बताओ भैया tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है भैया, कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा। बताओ भैया थीटा का काम क्या कर रहा है यहाँ पर 42, तो कॉट 42 हो जाएगा इनटू, बताओ tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। थीटा का काम यहाँ पर क्या कर रहा है भैया, यहाँ पर 67 काम कर रहा है थीटा का 67, तो ये कितना हो जाएगा कॉट 67 इंटू क्या है भैया tan 42 इंटू tan 67। यहां तक बात आप सभी को क्लियर हुई। यहां तक सॉल्यूशन को समझने में किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो बिल्कुल पूछो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात आप सभी को क्लियर हुई। बताओ भैया क्या मैं कॉट 42 को ये बना सकता हूं 1 बटे tan 42, भाई tan का उल्टा कॉट फिर वही आ जाएगा इनटू इस कॉट को क्या मैं ये बना सकता हूं 1 बटे tan 67, भाई जैसे इसका उल्टा कर दोगे फिर यही आ जाएगा। संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां तक बात क्लियर हुई। इनटू में क्या दिया है tan 42 इंटू क्या भैया tan 67, tan 67 ये कट गया,
tan 42 ये कट गया भाई, नीचे ऊपर है मतलब भाग में है, तो भाग में जब संख्याएं समान होती हैं तो वो संख्याएं कट जाती हैं, उनके स्थान पर क्या आता है भैया, एक आता है। यहां तक बात क्लियर हुई। तो ये सब कट गया, तो बताओ भैया क्या आ गया, एक आ गया। यही हमारा है क्या भैया, RHS है। यहां तक बात क्लियर हुई। ये मैंने सिद्ध करके दिखा दिया कि tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर कितना होगा भैया, एक होगा भैया। ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम। यहां तक बात क्लियर हुई। चलो खैर, आप सभी लोग इसको नोट कर लो। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है। मैं आपको एक्सरसाइज का एक प्रश्न बताऊंगा और उसके अतिरिक्त जो क्वेश्चन उसी पे बेस्ड होंगे वो आपको स्वयं करना है। बुक उठाइए, फटाफट देख लीजिए कि इस तरह के कितने क्वेश्चन दिए गए। मैंने एक करवा दिया है, आपको बाकी बचे हुए क्वेश्चन करना है। एक मैंने ये क्वेश्चन करवाया, अब इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हो एक्सरसाइज में वो तुमको स्वयं करना है, क्योंकि भैया स्वाध्याय भी बहुत जरूरी होता है। यहां तक बात क्लियर हुई। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये नोट कर लिया आप सभी ने? अगर नोट कर लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो खैर, अब देखते हैं भैया कि अगला प्रश्न क्या है। इसको रब कर दें भैया, आप सभी ने नोट कर लिया। चलो नोट हो गया हो तो हम अगला प्रश्न लिख रहे हैं आप सभी के सम्मुख। क्या दिया गया है भैया अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 कामा जहां 2a एक न्यून कोण है। जहां 2a क्या है भैया, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है भैया? प्रश्न कह रहा है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 जहां 2a एक न्यून कोण है तो तुम्हें भैया a का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। यहां तक बात क्लियर हुई आप सभी को कि प्रश्न ने मुझसे क्या कहा है, समझ गए होंगे आप सभी लोग। चलो खैर आगे देखते हैं भैया इसका क्या समाधान होगा। अच्छा एक बात बताओ, जब 2a ये न्यून कोण है, जब 2a आपका न्यून कोण है तो ये भैया कितना होगा, 90 से कम होगा। क्या होगा भैया, 90 से कम होगा। कहने का मतलब ये है 90 से छोटा होगा। न्यून कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है। ये बात आप सभी को क्लियर हुई। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो मैं यहाँ पर फार्मूला यूज करूंगा वो 90 माइनस थीटा में क्या करूंगा, तोड़ूंगा। यहां तक बात आप सभी को क्लियर हुई कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। भाई जब ये न्यून कोण है तो 90 से कम होगा, तो जाहिर सी बात है मैं जो भी फार्मूला यूज करूंगा वो 90 माइनस थीटा वाला ही यूज करूंगा। यहां तक बात आप सभी को क्लियर हुई। कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो क्या दिया गया है भैया, तुम्हारा दिया गया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18, ये आपका दिया गया है। यहां पर cot है तो इधर तुमको cot बनाना है, या एक काम ये करो कि इधर tan है तो तुम भी इधर tan बना लो। तो हम क्या करेंगे कि इधर cot है तो इधर भी मैं cot बनाने का प्रयास करूंगा। क्यों, वहां से cot कैंसिल हो जाएगा और वहां से हम a का मान आसानी से निकाल पाएंगे। यहां तक बात आप सभी को क्लियर हुई। अगर कोई दिक्कत ना हो तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो खैर देखते हैं। अच्छा भैया बताओ, ये जैसे तुम्हारा tan 2a लिखा है, क्या लिखा है, tan 2a लिखा है। अच्छा ये बताओ अगर लिखा होता है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है 90 माइनस थीटा में भैया cot 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। यहां तक बात क्लियर हुई। तो अगर यहां पर हम क्या कर दें 2a कर दें और यहां पर भी भैया 2a कर दें तो cot 90 माइनस 2a बराबर क्या होगा भैया, cot 90 माइनस 2a बराबर भैया क्या होगा, tan 2a होगा। यहां तक बात क्लियर हुई। तो जहां पर ये tan 2a दिया गया है, क्या मैं वहां पर ये लिख सकता हूं भैया, बिल्कुल लिख सकते हो, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो चलो फटाफट उसको यूज कर दो। यहां पर तो क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस 2a बराबर भैया क्या, cot a माइनस 18। यहां तक बात क्लियर हुई। cot से cot कैंसिल हो जाएगा, लेकिन भैया हम काटते हुए नहीं दिखाएंगे। कैंसिल तो होगा लेकिन हम काटते हुए नहीं दिखाएंगे। तो बताओ भैया 90 माइनस 2a बराबर क्या आ जाएगा, a माइनस 18। a वाले एक पास लाओ और जो संख्याएं केवल लिखी हैं जिनमें a नहीं है उनको एक पास ले जाओ।
तो ये इधर भैया ये 90 90 ये इधर प्लस माइनस का है तो इधर आएगा काहे का हो जाएगा भैया प्लस का हो जाएगा। ये ए ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का 2a है तो जब इधर आएगा तो भैया काहे का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का कितना हो जाएगा 2a, तो ये कितना हो जाएगा भैया 108 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3a। यहां से अगर मैं a का मान निकालना चाहूं भैया, अगर मैं यहां से a का मान निकालना चाहूं तो 3 कहां चला जाएगा, 3 कहां चला जाएगा, इसके अपान में चला जाएगा। तो a बराबर क्या आ जाएगा भैया 108/3। अब 3 का पहाड़ा इसमें पढ़ लेंगे तो 3 बचेगा 1, 18 हो जाएगा तो 3 18। तो a बराबर कितना आ गया भैया 36 डिग्री आ गए। यही इस प्रश्न का क्या हुआ भैया उत्तर हुआ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि a का मान 36 डिग्री आया है। कहने का मतलब ये है कि a का मान 90 से कम है, मतलब क्या है ये न्यून कोण है। ये बात आप सभी को क्लियर हुई। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। यहां तक बात क्लियर हुई। जो भी मैं प्रश्न करवाऊंगा उस प्रश्न का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, ये बात क्लियर हुई। चलो फटाफट नोट करो भैया, फिर हम क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया है। यहां तक बात आप सभी को क्लियर हुई। अगर ये नोट हो गया हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। रफ कर सकते हैं भैया, चलो रफ कर दो। ये मैंने नोट कर लिया, मैंने नहीं आप लोगों ने नोट कर लिया। चलो खैर थोड़ा पढ़ा रहने दे रहे हैं, बाकी आप आराम से नोट करो। आराम से नहीं, आप जल्दी जल्दी नोट करो, कॉन्सेप्ट समझो, अपने मन से खुद लगाओ प्रश्न को कि प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न लिखो भैया, यदि tan a बराबर cot b, यदि tan a बराबर cot b, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर भैया कितना 90। तो तुमको सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर क्या होगा 90 होगा। ये बात क्लियर हुई। आपको दिया गया है कि tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर क्या होगा 90 होगा। यहां तक बात आप सभी को क्लियर हुई। अच्छा हाँ, एक बात आप सभी को बता दें, मैं जो भी प्रश्न करवा रहा हूं ये सब प्रश्न भैया एनसीईआरटी के हैं, किसी अन्य बुक के नहीं हैं। यहां तक बात क्लियर हुई। चलो अब हम आगे देखते हैं भैया। बताओ क्या दिया गया है। दिया गया है tan a बराबर भैया क्या cot b। tan a बराबर क्या भैया cot b। इधर cot है तो इधर cot बना लो, या इधर tan है तो इधर भी tan बना लो। यहां तक बात क्लियर हुई। वहां से बेनिफिट क्या होगा कि अगर cot बनाएंगे तो cot cot कैंसिल हो जाएगा, अगर tan बनाएंगे तो tan tan कैंसिल हो जाएगा। ये बात आप सभी को भैया क्लियर हुई। यहां तक किसी को कोई संदेह हो तो बिल्कुल पूछो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं क्या होगा आगे। बताओ क्या भैया मैं tan को ये बना, tan a है, ये tan a है, tan a को क्या मैं ये बना सकता हूं भैया cot 90 माइनस a। भाई cot 90 माइनस a बराबर क्या tan a। तो बताओ इस लिखने के स्थान पर क्या मैं ये रख सकता हूं भैया, बिल्कुल रख सकते हो। तो इसको रख दो, क्या हो जाएगा भैया cot 90 माइनस a बराबर भैया क्या दूसरा एक को चेंज करना है, दूसरे में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये बात क्लियर हुई। तो ये क्या आ जाएगा cot b। बताओ cot से cot क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो 90 माइनस a बराबर क्या आ जाएगा b आ जाएगा। तो 90 बराबर ये माइनस का इधर है तो उधर जाएगा भैया काहे का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो क्या होगा a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा भैया 90। और यही तो मुझे क्या करना था, यही मुझे क्या करना था भैया सिद्ध करना था। यहां तक बात क्लियर हुई। फटाफट नोट डाउन कर लो। केवल ये 1 मिनट का सवाल था, बस आपको इसको क्या करना था समझना था कि कैसे ये हमारा प्रश्न हल होगा। यहां तक बात क्लियर हुई। चलो फटाफट इसको नोट डाउन करो। फिर अगला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा संभावना रहती है बोर्ड परीक्षा में आने की, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चा समझ नहीं पाता है। जब बच्चा समझ नहीं पाता है तो वहीं पर मामला उसका गड़बड़ हो जाता है। लेकिन अगर आप ये सवाल अटेम्प्ट करेंगे इस लेक्चर में तो मैं दावा करता हूं कि भैया वो क्वेश्चन आप परीक्षा में जरूर हल कर पाएंगे। यहां तक बात क्लियर हुई। फटाफट इसको नोट करो, फिर देखते हैं भैया कि अगला हमारा प्रश्न क्या दिया है। नोट हो गया हो तो इसको हम रफ कर दें। चलो खैर रफ कर देते हैं। अच्छा बोल रहे हैं प्रश्न आप लोग लिखो भैया। प्रश्न
यदि ए, बी और सी किसी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हैं, यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज के अंतः कोण हैं तो सिद्ध कीजिए कि साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू। ये तुम्हें भैया क्या करना है, सिद्ध करना है। यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज के अंतः कोण है तो तुम्हें सिद्ध करके दिखाना है कि साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू होता है। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। ये बात आप सभी को क्लियर हुई। चलो फटाफट प्रश्न को नोट डाउन करो, फिर हम आगे प्रश्न को क्या करते हैं भैया, हल करते हैं। अच्छा, नोट हो गया है प्रश्न। एक बात भैया आप लोग बताओ, जब ए बी और सी किसी त्रिभुज के अंतः कोण हैं तो जाहिर सी बात है भैया कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा। कोई लोग फटाफट बताओ कि जब ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतः कोण हैं तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा भैया, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। जब भैया ए कॉमा बी और सी किसी त्रिभुज के अंतः कोण है तब ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा भैया, 180 होगा। कहने का मतलब ये है कि 180 होगा। अरे मेरे भाई, थ्योरम होती है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है भैया, 180 अंश होता है। ये बात क्लियर हुई। अच्छा, अगर आप प्रश्न को देखें, सिद्ध क्या करना है, साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू। आपको कुछ अलग से नहीं करना है, केवल आपको प्रश्न पर फोकस करना है कि प्रश्न हमारा क्या चाहता है और वह उसी के अकॉर्डिंग मुझे काम करना है इस प्रश्न पे। यहां तक बात क्लियर हुई। आपका एलएचएस है साइन बी प्लस सी बाई टू और आरएचएस है कॉस ए बाई टू। आपको क्या करना है कि एलएचएस को उठाओ तो आरएचएस को दिखा दो, या आरएचएस को उठाओ तो एलएचएस को दिखा दो। यहां तक बात क्लियर हुई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बताओ एलएचएस में क्या है, बी प्लस सी है। तो अगर यहां से तुम बी प्लस सी का मान निकालो भैया तो क्या आएगा, बी प्लस सी बराबर क्या आएगा, ए उधर माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर हुई। इसको समीकरण 1 बना दो। कहने का मतलब यह है बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस ए हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर हुई। अच्छा, अब उठाओ तुम अपना एलएचएस। एलएचएस क्या है भैया, साइन बी प्लस सी बाई टू। ये तुम्हारा क्या है, एलएचएस दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है भैया, क्या है, साइन बी प्लस सी बाई टू। अच्छा, समीकरण 1 से बी प्लस सी का मान भैया कितना है, बी प्लस सी का मान कितना है भैया, जहां पर बी प्लस सी है उसके स्थान पर कितना रख सकते हैं भैया, 180 माइनस ए। यहां तक बात क्लियर हुई। तो फटाफट इसका मान यहां पर रख दो तो क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस ए। और टोटल के बटे में भैया क्या है, टोटल के बटे में क्या है भैया, 2। यहां तक बात क्लियर हुई। जो तुम्हारा 2 है वो 180 के भी बटे में है और ए के भी बटे में है। यहां तक बात क्लियर हुई। ठीक, तो भैया इसका हम भाग लगा देंगे दोनों संख्याओं में। तो जब 180 बटे 2 होगा, इधर होगा a बटे 2। यहां तक बात क्लियर हुई। ये कट जाएगा, ये 90 आ जाएगा। तो क्या आएगा भैया, साइन 90 माइनस ए बाई टू, साइन 90 माइनस ए बाई टू ये आएगा। अरे मेरे भाई, 180 जब 2 से कटेगा तो क्या आएगा, 90 आएगा। और ए जब कटेगा नहीं तो ए बटे 2 आ जाएगा। ज्यों करते हो। यहां तक बात क्लियर हुई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अच्छा, बताओ भैया साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है भैया, कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस ए बाई टू बराबर भैया क्या होगा भाई, यहां पर थीटा था तो यहां पर थीटा आया और यहां पर क्या है, ए बाई टू है तो क्या आएगा, ए बाई टू आएगा। कहने का मतलब ये है कि आएगा कॉस ए बाई टू। क्या आएगा भैया, साइन 90 माइनस ए बाई टू क्या आएगा भैया, कॉस ए बाई टू। और यही हमारा है क्या, आर एच एस। क्या है भैया, आर एच एस। ये हमारा प्रश्न क्या हुआ भैया, सिद्ध हुआ, प्रूव्ड हुआ। यहां तक बात क्लियर हुई। इस प्रश्न को आप सभी को समझने में कोई दिक्कत हुई?
जहां पर दिक्कत हो रही हो बिल्कुल पूछो, मैं दोबारा आप सभी को बताऊंगा। फटाफट इसको नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो भैया। चलो एक बार और देख लो, कह रहा है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। तो जब त्रिभुज ए बी सी, जब जब ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर भैया क्या होगा, 180 होगा। एलएचएस देखेंगे बी प्लस सी, तो बी प्लस सी का मान निकाल लो भैया, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस ए। फिर एलएचएस में बी प्लस सी का मान रख दो, वहां से हल करते चले जाओ, फिर बनेगा साइन 90 माइनस ए बाई 2, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। उसी प्रकार साइन 90 माइनस ए बाई 2 क्या होगा भैया, कॉस ए बाई 2 होगा। यहां तक बात क्लियर हुई, किसी को समझने में कोई दिक्कत? चलो खैर, अगर इस वीडियो लेक्चर में किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछो, बाकी हम लेक्चर को ओवर करते हैं। चलो कोई बात नहीं, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।